समाज की हमारी सब बहनों को जोड़े। आपसे बस यही गुजारिश है, जैसे मैंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म हमने किस लिए बनाया है, आप सभी के शायद ध्यान में आया होगा। उसके बाद हमारे रजनी जी ने भी बताया है कि हमें सबको अब साथ मिलकर ही चलना है, समय हम सबको साथ साथ चलने का है। नीता अग्रवाल जी काउ संगठन की जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ है। वो बताएंगे कि किस तरह से इनको समर्थन मिल रहा है पूरे पुणे अग्रवाल महिलाओं से। सबसे पहले तो मैं क्लब ऑफ वुमेन की जो मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी जुड़ी हुई है, लक्ष्मी जी, मीना जी, मीनाक्षी जी, उषा जी, अश्विनी, निर्मला, सुजाता, इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमने सबने मिलकर जो प्रयास किया है अग्रवाल समाज का सशक्तिकरण महिलाओं का। यह आज जागतिक महिला दिन के अवसर पर हमने जो प्रण लिया और उसमें आज हमारी कई महिला बहनें जो विविध क्षेत्र के इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर है, उन्होंने भी हमें सभी ने समर्थन दिया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अग्रवाल समाज की जितनी भी महिला बहनें उनको एक मंच पर लाएगी, इस तरह का उन्होंने हमें वचन दिया है और बात की है। उसमें निगड़ी अग्रवाल समाज की जो अग्रणी संस्था है निगड़ी महिला अग्रवाल समाज, अग्रसखी मंच, विश्रांतवाड़ी मंच एवं खराड़ी, एमोनारा, वडगांव शेरी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रजनी सिंगल है। मैं मुंबई से यहाँ पे इनवाइटेड थी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। क्लब ऑफ वुमेन जो है एक बहुत अच्छे तरह से मुझे देखने को मिला। अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सारी महिलाएं जुड़ेंगी, एक दूसरे को सहयोग करेंगी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे जो भी पुराने संस्कार हैं उनको हमेशा साथ में लेके चलें और जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। तो नया और पुराने का जो संगम होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। अगर हमें अपनी रूट कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए, उसको अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हम विश्व में अपने संस्कारों के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। एक सवाल आपसे था, इस संगठन के मौजूदा पदाधिकारियों का नाम बता दीजिए। क्लब ऑफ वुमेन, ये मैं सबसे पहले तो हमारी आज जो भी 300 साढ़े 300 महिलाएं आज सदस्य बनी और हमारे अग्रवाल समाज की अग्रणी संस्थाएं अग्रसखी, चिंचवड़ निगड़ी प्राधिकरण समाज, विश्रांतवाड़ी, एरोड़ा, खराड़ी, विमाननगर, एमोनारा, ये लोगों ने भी ये कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी मेंबर्स क्लब ऑफ वुमेन के सदस्य बनेंगे। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मेरा अग्रवाल समाज सशक्तिकरण की ओर सही मायने में बढ़ रहा है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है हमारी माननीय उषा जी तुलस्यान, माननीय लक्ष्मी जी बंसल, माननीय मीना जी गोयल, माननीय जी मीनाक्षी गोयल, निर्मला अग्रवाल, अश्विनी अग्रवाल एवं सभी मेरी बहनें। धन्यवाद। रजनी जी, आप टेररिज्म करती है और वास्तु के बारे में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है, तो इस क्लब के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली जो खूबसूरत चीज़ मुझे लगी, जो बाकी क्लब में मुझे देखने को नहीं मिलती, जो क्लब का लोगो है, आप देखिए गाय माता का जो लोगो दिया है, गौ माता का जो नाम ही काऊ रखा गया है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी गौ माता है उसमें 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अपने आप में सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया तो अब तो प्रोग्रेस की कोई बात ही नहीं रही। ये क्लब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा, ऐसा मुझे लगता है। नाम बताइए। हमारा संगठन हमारी उड़ान, हमारी नाम कहते हैं ना कि एक नारी पूरे 50-60 जो भी परिवार का घर को अच्छे से संजो कर रख सकती है। तो आज हमारे समाज की पूना नगरी में इतनी सारी महिलाएं एक साथ जुड़ेगी तो नया इतिहास जरूर रचेगी। और हम लोग काऊ क्लब में एक ये नया मैसेज है कि हर क्लब में मेंबर बनना है तो आपको पहले बहुत मोटी रकम देनी पड़ती है, तब हम मेंबर बन सकते हैं। लेकिन हम कोई मेंबरशिप की फीस नहीं ले रहे, ओनली फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले तो मैं जागतिक महिला दिवस के अवसर पर सभी हमारी महिलाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वैसे तो हमारी अग्रवाल समाज फेडरेशन की ओर से महिला समिति द्वारा 9 साल से बहुत बड़ा काम पूरे पूना में हो रहा है और हम देखते हैं कि हर साल समाज में जो प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, कर्तृत्ववान महिलाएं हैं, उनका सम्मान हम कर रहे हैं। पर एक बात हमें ध्यान में आई
ये सब करते करते जो 18 साल से 40 साल तक की जो महिलाएं, हमारी युवा महिलाएं की जो कि बहुत ही कर्तृत्व संपन्न है, अलग अलग, आज का ज़माना बहुत चेंज हो गया, पहले जैसा ज़माना नहीं रहा, और सभी महिलाओं में एक अलग अलग गुण हैं। वो सारे गुणों को इकट्ठा कर कर उन गुणों का समाज के सामने लाने का उद्देश्य ये काऊ के माध्यम से यहाँ पर किया है। काऊ मतलब क्लब ऑफ वुमेन, और इसका बहुत ही बढ़िया प्रतिशत जो है पूरे पूना शहर से मिला है। 300-350 रजिस्ट्रेशन महिलाओं के हो गए हैं। आज उसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थिति थी। हमने देखा कि हर महिलाओं में कुछ न कुछ अलग गुण हैं, और कोई स्टार्टअप चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई उद्योग क्षेत्र में है, और कोई सामाजिक कार्य में काम कर रहे हैं, कोई अपना घर गृहस्थी बढ़िया चला रहे हैं। तो ऐसे माध्यम से ये जो इनके अंदर के जो गुण हैं, ये अगर उनके अंदर ही सीमित रहे तो उसको फ़ायदा नहीं। वो गुण अगर समाज को मालूम पड़े तो समाज उससे कुछ न कुछ सीखेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसी के माध्यम से हमारी जो उद्देश्य था, यंग जो हमारी महिलाएं हैं, वो यंग महिला को एक प्लेटफॉर्म देने का काम काऊ के माध्यम से यहाँ पर होने जा रहा है। और हमारी नीता अग्रवाल जो कि इसकी अध्यक्षा है, और हमारी बाकी सारी पूरी कार्यकारिणी इनके साथ है, उसके माध्यम से काम आने वाले सालों में काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। आज हमने देखा कि सभी एरिया की महिलाएं यहाँ पर आई थी, और उन्होंने हमें वचन दिया है कि आने वाले समय में ये संख्या हज़ारों तक पहुँच जाएगी। तो मैं सभी का इस दिन से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अग्रसेन। आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में? यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, और सब इतनी महिला जुड़ी हुई है ना, सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सब लोगों को बधाई हो मेरी तरफ से। धन्यवाद भाभी। पहले आपका नाम बताइए। हाँ, मैं मीनाक्षी अग्रवाल बोल रही हूँ, मीनाक्षी गोयल बोल रही हूँ। जैसे काऊ का मतलब है, जैसे घर में माँ को जैसे पूजा जाता है, वैसे हम काऊ को माता के रूप में पूजते, तो इसीलिए हमने काऊ का नाम दिया है कि भाई माँ का पूजनीय और काऊ पूजनीय। उसका उद्देश्य यही है कि घर में माँ को पूजते हैं और बाद में काऊ को भी पूजते हैं अपन।